नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपका राज्य में और मैं हूं आपके साथ शिवांगी जैन। बुलेटिन की शुरुआत तमाम बड़ी खबरों के साथ करेंगे। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है। फर्रुखाबाद में रोडवेज बस स्टैंड पर महाराणा प्रताप की प्रतिमा स्थापित करने की मंजूरी शासन से मिल गई है। जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने भूमि पूजन कर नींव रखी। वेद मंत्रों के साथ पूजा पाठ किया गया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह राठौर वर्षों से इसके लिए संघर्ष कर रही थी। उन्होंने बताया कि प्रतिमा तैयार है और 1 माह में स्थापित कर दी जाएगी। एनओसी की प्रक्रिया में हुई देरी के चलते काम रुका था, जो अब पूरा हो चुका है। देखिए, स्थानीय जनभावना के महत्व को समझते हुए शासन ने महाराणा प्रताप की मूर्ति यहाँ स्थापित करने के लिए निर्णय लिया था और उसी के क्रम में संस्कृति विभाग से जो सैंक्शन हुआ था, आज यहाँ काम शुरू हुआ है। तो कब तक ये मूर्ति लगने की संभावना, कितने दिनों में लग जाएगी? ये पूरे निर्माण में लगभग 1 माह का समय लग जाएगा, 1 से सवा माह। ये एक्चुअली प्रयास तो काफी दिन से चल रहा था। जगह के इनकी सबकी चिन्हित होने में समय लग रहा था। फिर टाइम तत्कालीन में डीएम जी देखे थे, उनसे हमने रिक्वेस्ट करी। उसके बाद उन्होंने यहाँ से एक्सीएम PWD और पर्यटन अधिकारी को भेजा मैनपुरी, और वहाँ देख करके आओ कितनी जगह चाहिए उसके बाद फर्रुखाबाद में पहली प्रायोरिटी थी किसी चौराहे पे लगे, लेकिन अपने जो चौराहे हैं वो छोटे पड़ रहे थे, इसलिए फिर बस अड्डा की जगह का चयनित हुआ और यहाँ पे प्रशासन से अनुमति लेने के बाद ये लगभग 1 महीने। यूपी के मथुरा में 25 सितंबर को मथुरा आगमन से पहले राष्ट्रपति की सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे सचिव दीपक कुमार और डीजीपी राजीव कृष्ण मथुरा पहुंचे। अधिकारियों संग बैठक कर सुरक्षा में कोई कोताही न बरतने के निर्देश दिए गए। वहीं दौरे की शुरुआत श्री कृष्ण जन्मस्थान से हुई, जहां सुरक्षा व्यवस्था को परखा गया और अब प्रशासन पूरी मुस्तैदी से तैयारियों में जुटा हुआ है। महामहिम राष्ट्रपति जी का 25 का यहाँ पर विजिट है। मथुरा जनपद में कई जगहों पर महामहिम राष्ट्रपति जी का विजिट है। उसी सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी साहब और मैं यहाँ पर आए हैं। जो जहाँ पर उनका विजिट है, वहाँ का विभागीय व्यवस्था और वहाँ के जो इंतजाम इत्यादि हैं वो भी देख रहे हैं और अधिकारियों के साथ मीटिंग करके उसमें जो अनुकूल सुरक्षा व्यवस्था उसका इंतजाम हो रहा है वहाँ। तो सभी इंतजाम अच्छे होंगे। महामहिम राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम बहुत सफल होगा। सर, वृंदावन में बड़ी समस्या बंदरों की, तो उसको लेकर भी कुछ आप लोगों कुछ इंतजाम किया है इस कार्यक्रम के लिए, तो उसका इंतजाम किया है और बाकी आगे के लिए डेफिनेटली वो एक लॉन्ग टर्म इशू है जिसको एड्रेस करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए कुछ इंतजाम किया है नहीं, वो जिला प्रशासन आपको बताएगा, उसका इंतजाम कुछ किया है। यूपी के ललितपुर कोतवाली पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 150 लीटर कच्ची शराब बरामद की और 1200 लीटर लहर मौके पर नष्ट किया। ग्राम चीरा में दबिश देकर 3 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कार्यवाही क्षेत्राधिकारी अजय कुमार के नेतृत्व में हुई। गिरफ्तार महिलाओं में उर्मिला, पूजा और शर्मिला शामिल हैं और विधिक कार्रवाई जारी है। आज थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध चलाए गए अभियान के क्रम में ग्राम चीरा से 150 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की गई तथा 1200 लीटर लहर नष्ट कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के शामली के थाना भवन में मुठभेड़ के बाद पुलिस ने कुख्यात चोर बाबर को दबोचा, जबकि उसका साथी फरार हो गया। मुठभेड़ में पुलिस की गोली से बाबर घायल हुआ और उसके पास से तमंचा, कारतूस और चोरी का सामान बरामद हुआ है। बाबर पर 18 मुकदमे दर्ज हैं। वहीं मौके पर एएसपी संतोष सिंह समेत वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे हैं। घायल आरोपी का इलाज चल रहा है। चौकी इंचार्ज कादरगढ़ को जानकारी मिली थी कि कुछ बदमाश हैं, जो कल एक मुकदमा लिखा गया था। ये कादरगढ़ के बगल में मुल्लापुर गांव है, यहाँ पे एक मुकदमा लिखा गया था 326/25। चौकी इंचार्ज को जानकारी प्राप्त हुई कि जो उसमें जो मुलजिम प्रकाश में आए थे, उसमें ये हसनपुर लोहारी का जंगल है, घना जंगल है। इसमें अपने साथियों के साथ फिर कोई नई चोरी करने की फिराक में है। इस सूचना पे चौकी इंचार्ज और थाने की टीम के द्वारा जब इसकी घेराबंदी की गई तो इन्होंने इन लोगों के ऊपर फायर किया। फायर करके ये जंगल में भागे हैं। इन्होंने सूचना दी है थाने को, तो उप निरीक्षक जो SSI हैं उनके नेतृत्व में टीम आई है। फिर जब इनको खोजबीन किया गया तो उनके द्वारा पुनः इनके ऊपर फायर किया गया। इन्होंने आत्मरक्षा जब फायर किया है तो उसको गोली लगी है, जिसका नाम है बाबर सनाफ अकबर। ये भैसानी इस्लामपुर का रहने वाला है। इसके ऊपर दर्जनों मुकदमे पहले से ही पंजीकृत हैं। ये थाने का हिस्ट्री सीटर भी है। और इसका एक साथी आप देख रहे हैं, घना जंगल है, फायदा उठा के भाग गया है। हमारे जो थाना भवन क्षेत्राधिकारी हैं, इनकी पूरी टीम, तीनों थाने की टीम उनकी सर्च कर रही है
अभी तक नहीं मिला है, उसको शीघ्र पकड़ लिया जाएगा। अभियुक्त के कब्जे से जो सामान बरामद हुआ है, एक तो चोरी का सामान जो कल उसने चोरी करी थी उसका सामान बरामद हुआ है, फिर बैग में चोरी करने के उपकरण भी बरामद हुए हैं, तमंचा है, 2 खोखा कारतूस है जो उसने पुलिस के ऊपर फायर किया था, 2 जिंदा कारतूस है, एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। शेष अगली प्रक्रिया प्रचलित है। यूपी के मेरठ के मवाना थाना क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक जमील कामिल पर हिंदू छात्रा से मारपीट और जबरन उर्दू पढ़ाने का आरोप है। पीड़िता ने एक कैमरे पर आपबीती बताई, जिसके चलते शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया और वही आरोपों की पुष्टि जांच हुई है। जहां शिक्षक पहले भी छेड़छाड़ के मामले में जेल जा चुका है, तो वहीं मौके पर हिंदू संगठनों ने विरोध जताया। मैं मवाने में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल में एक सर है, मेरे स्कूल का नाम है प्राथमिक विद्यालय नंबर 3 प्रीतनगर मवाना। मैं वहाँ पे पढ़ती हूँ। मेरी बहन है, वो 5th क्लास में पढ़ती है। सर उसने ये पीछे खड़ी थी, एक लड़की ने आके उस सर की कैप उतार दी और सर ने ना ही तो किसी से पूछा। हमने भी कहा सर इसने नहीं उतारी, सर ने ना किसी से पूछा ना गाजा और इसमें बजाए चले गए। हमने कहा सर इसने नहीं। फिर सर बाद में ये कह रहे कि सलोनी तो अच्छी लड़की है, ये नहीं बताएगी। अगर जो इसकी मामू आएगी ना तो ये कहती कि सर ने गलती से लग गई। और सर बच्चों को पैसे दे के सिर में मालिश भी करवाते हैं, बर्तन भी धुलवाते हैं और झाड़ू भी लगवाते हैं। क्या नाम है सर का? जमाल कामिल। इस तरह की जो टोपी की आप बात कर रहे हैं, कैप लगा के आते हैं, टोपी लगा के आते हैं? टोपी जो वो नवाज वाले होते हैं। उर्दू पढ़ाई जाती है स्कूल में? हाँ, स्कूल में वो उर्दू पढ़ाते हैं और हम कहते हैं सर हमें हिंदी इंग्लिश पढ़ाओ, सर नहीं मानते और बच्चों को गाली भी देते हैं। कुछ दिनों के बाद है, सर ने बच्चों को बहुत गंदी गंदी गाली दी थी। एक विधर्मी है मुस्लिम जो टीचर है सरकारी स्कूल में, और यहाँ मवाना की 2 बच्चों के साथ घटना हो चुकी है। 1 साल पहले हुई, एक नाबालिग बच्ची 11 साल की 10 साल की, उस बच्ची की हिंदू बच्ची है, उसको वो बाथरूम में खींच रहा था पिछली बार। जब वो जेल गया, आने के बाद फिर उसे पता नहीं मेरठ के पुलिस प्रशासन ने क्या, डीएम साहब ने किसने जो है उसकी ज्वाइनिंग कराई, बीएसए ने कराई, तो दोबारा ज्वाइनिंग उसी स्कूल में दोबारा ज्वाइनिंग पे आया। आज फिर 1 साल बाद उसने एक नाबालिग बच्ची को, हिंदू बच्ची को जो है मारा है और मारने पे हाथ टूट गया, उसके हाथ पैरों में चोट है, लात घूसों से मारा है। दलित समाज की बच्ची है, उसको जाति सूचक शब्द कहे, उसके साथ भी वही हरकत करने का प्रयास करा। टोपी लगा के जो है उसको सरकारी स्कूल में आता है, वो शिक्षा दे रहा है। हमारे हिंदू मंदिर एक तरीके शिक्षा का मंदिर है, वो उस मंदिर में जो है उस शिक्षा के मंदिर में वो किस तरीके की शिक्षा दे रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, गाली गलौज कर रहा है, जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। उससे पहले छेड़खानी कर रहा है बच्चियों के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ, उनसे मालिश करवाता है, उनसे जो है उनके हाथों बच्चों के हाथ पैर पे हाथ लगाता, छेड़खानी करता है। और उसके बाद भी अब उसे जो है हटाया गया है, केवल दूसरे स्कूल में लगा दिया गया। मतलब उसको तो बिल्कुल नौकरी खत्म हो जानी चाहिए उसकी। किस चीज की शिक्षा? बार बार हम अपनी हिंदू बच्चों के साथ इस तरीके खेल करवाते रहे, खिलवाड़ होता रहे। मेरठ का पुलिस प्रशासन सो रहा है। अब जो है जो इन्होंने एप्लीकेशन दी थी उसमें भी दरोगा जी दूसरी एप्लीकेशन बदलवा के दे गए। मवाना थाना लगता है, वहां एप्लीकेशन बदलवा के ले गए। एफआईआर जो है नाम मात्र को फॉर्मेलिटी के लिए एफआईआर की गई, अभी तक कोई गिरफ्तारी उसकी नहीं हुई। क्या किस तरीके की ये साठगांठ पुलिस की और उस मौलाना मौलवी की उसकी चल रही है, कामिल की। मतलब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि किस तरीके का यहाँ का प्रशासन काम कर रहा है, किस तरीके की पुलिस काम कर रही है। क्या हर बार वो जो है सेटिंग करता रहेगा, ऐसे बचता रहेगा? उसको बिल्कुल बर्खास्त प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी, हमारी आपसे मांग है, बिल्कुल हम अपनी बच्चों के साथ मार पिटाई छेड़खानी स्कूलों में नहीं बर्दाश्त करेंगे। हमें चाहे अपने बच्चे घर बिठाने पड़ जाए, लेकिन हम उन पर उंगली, जिस तरीके से हाथ उठ रहा, मैं कह रहा हूं अगर कोई नजर भी उठाएगा ना उन पे, तो उनकी आंख फोड़ दी जाएगी, जिस तरीके से वो लोग कर रहे हैं। खबर यूपी के फिरोजाबाद के शिकोहाबाद से है, जहां पुलिस मुठभेड़ में शातिर लुटेरा गिरफ्तार किया गया और उसके पास से अवैध तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद हुई है। दूसरा आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में काविंग कर रही है। गौरतलब है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अभियान चलाया गया था। घायल आरोपी को अस्पताल भेजा गया और मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। आज मुखबिर की सूचना पर थाना शिकोहाबाद पुलिस टीम व एसओजी की टीम के द्वारा क्षेत्र में 2 बदमाशों के द्वारा लूट की घटना कायद करने के उद्देश्य से टहलने की सूचना पर चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान शीशामई नहर पुल पर 2 बाइक सवार को पुलिस टीम के द्वारा रोकने का प्रयास किया गया, तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी गई। पुलिस की नियंत्रित और आत्मरक्षा की गई जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हुआ है तथा उसका एक अन्य साथी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार होने में सफल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमों के द्वारा कामबिंग की जा रही है।
घायल बदमाश के द्वारा प्रारंभिक पूछताछ में अपना नाम सुरजीत उर्फ सीटू यादव निवासी नगला कन्ही थाना खैरगढ़ बताया गया है तथा अपने साथी का नाम अजय निवासी फतेहपुरा थाना सितोहाबाद बताया गया है। घायल बदमाश के पास से एक अवैध तमंचा व जिंदा व खोखा कारतूस बरामद हुआ है। घायल बदमाश को इलाज हेतु तत्काल संयुक्त चिकित्सालय सितोहाबाद भिजवा दिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के हरदोई के मल्लावा कस्बे में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ आवाज उठाने पर स्थानीय लोगों पर हमला किया गया, जहां अख्तर, जब्बार और तौकीर पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। वहीं घायल पिता पुत्र अस्पताल में भर्ती हैं। स्थानीय लोग वर्षों से अवैध बूचड़खानों का विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन निष्क्रिय है। इसको लेकर नगरपालिका गेट पर विरोध प्रदर्शन जारी है। जो है बूचड़खाना 12 साल से अवैध रूप से चल रहा है, ठीक है, जिसके नगरपालिका के भी संज्ञान में चल रहा है, ठीक है। मोहल्ले वासी सब परेशान है, खून का मलबा, बीमारी, सब कुछ वहीं पे छोड़ देते हैं। इतना लोग परेशान है जो कहने पर मार खाते हैं। क्या कोई आज घायल भी हुआ? सुबह 6:30 बजे जिसके चक्कू लगी, छुरी से काटा है, अस्पताल में एडमिट है। उसकी माँ को मारा, उसके लड़के को मारा है। इसके पहले तुम्हारे द्वारा कोई? हाँ, इससे पहले मेरे द्वारा लड़ाई हुई, उससे मोहल्ले के कई लोगों के साथ मारपीट हो चुकी है, जो कसाई जो है चरम सीमा पे बढ़ चुके हैं। कितने लगभग बूचड़खाने होंगे? बूचड़खाने करीब 10-12 हैं जो अवैध रूप से 12 साल से कंटिन्यू चल रहे हैं। सरकार द्वारा बंद कराया गया था, तब भी नहीं बंद करते हैं। कर्नाटक के बेलगाव जिले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक ट्रक में अवैध गौमांस मिलने पर उसे रोककर आग लगा दी, जहां ट्रक हैदराबाद जा रहा था। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी रही। 2 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। दमकल की टीम ने मौके पर आग बुझाई, पुलिस छानबीन कर रही है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के प्रीशियस लाइफ केयर हॉस्पिटल ने नवरात्रि पर कन्या जन्म को प्रोत्साहित करते हुए 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मुफ्त डिलीवरी की घोषणा की है। चाहे नॉर्मल हो या सिजेरियन, परिवार से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। संचालक का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना है। पिछले 4 वर्षों में 44 कन्याएं यहाँ जन्म ले चुकी हैं, वहाँ वह भी पूर्णतः निःशुल्क है। मैं प्रीशियस लाइफ केयर हॉस्पिटल बुरहानपुर ऋषिबंड बोलता हूँ, और हमने एक पहल करी थी आज से 5 साल पहले। हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के एक उससे प्रेरित होकर कि किसी भी कन्या का अगर 9 दिन नवरात्रा में, चाहे शारदीय नवरात्रा हो चाहे चैत्र नवरात्रा हो, इसमें अगर जन्म होता है तो किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं लिया जाए। हमने सोचा भ्रूण हत्या को लेकर अगर हम कुछ नहीं कर पाए तो हम इसी में कुछ अपना योगदान दे सकते हैं। और मोदी जी ने जो एक कार्यक्रम चालू किया है कि भाई महिलाओं को एक आदर सम्मान मिले और महिलाओं को आगे बढ़ाने का, तो स्वावलंबी बने महिलाएं, तो उसका एक सीधा साधा उदाहरण हमारे ज़िले से कि हमारी विधायक, दोनों विधायक हमारे ज़िले की महिला हैं, हमारी सांसद, हमारी ये महापौर महिला हैं, हमारी अध्यक्ष महिला हैं। हमारे यहाँ पर महिलाओं को बढ़ चढ़कर, जैसे सिंदूर ऑपरेशन में महिलाओं ने ही पूरे पाकिस्तान को पस्त कर दिया, तो इस तरह से हमारा भी कुछ योगदान रहे, हम भी कुछ देश के लिए कर सकें, इसलिए हम लोगों ने एक छोटा सा हमारी तरफ से ये पहल करी है। इन 5 सालों में कितनी कन्याओं ने जन्म दिया जिनका उपचार पूरी तरीके से निःशुल्क रहा? अभी तक 44 कन्याओं ने जन्म लिया है और उनका उपचार पूरी तरह से निःशुल्क रहा। कन्या के जन्म के बाद किस प्रकार का माहौल मनाया जाता है? बहुत शानदार माहौल रहता है। हम उसको एक उत्सव की तरह मनाते हैं, हम मिठाइयाँ बांटते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। और हमारी देखते देखते एक सोमानी हॉस्पिटल हरदा है, उन्होंने भी ये पहल इस वर्ष से चालू करी है, क्योंकि मैं बेसिकली हरदा का हूँ, मेरे मैसेज उन तक गए, उन्होंने भी ये पहल चालू करी है। कल ही उनका मैसेज पढ़ा है मैंने। इसके लिए कोई जाति बंधन का? कोई जाति, कोई धर्म, कोई बंधन नहीं। हमारे लिए कन्या कन्या है, चाहे किसी भी जाति किसी भी धर्म की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। माता पिता का भी शाल श्रीफल और उपहार देकर स्वागत बिल्कुल किया जाता है। उसकी माता का हम पूरी तरह से सम्मान करते हैं, और घर जाते टाइम जो भी हमारे से हो सकता है उसकी माता को हम गिफ्ट देते हैं, कन्या को गिफ्ट देते हैं। हम प्रीशियस परिवार और प्रीशियस फैमिली पूरे जितने भी हमारे पास आज मरीज हैं, उनके अटेंडर्स हैं, हमारा स्टाफ है, सब मिलकर मिठाइयाँ बांटते हैं और सब मिलकर खुशी मनाते हैं, और उस परिवार को मोटिवेट करते हैं कि आपको इसका लालन पालन अच्छे से करना है, और एक बेटे से बढ़कर बेटी का लालन पालन करना है। समाज को क्या संदेश दोगे आप? बेटी समाज को यही संदेश दूंगा कि बेटी हमारे लिए अनमोल है। बेटा भी अनमोल है, लेकिन बेटी उससे ज़्यादा अनमोल है, क्योंकि बेटी हमारे एक परिवार को नहीं 2 परिवारों को संभालती है और हमारी समाज में एक रिस्पेक्ट बनाती है।
बिहार के बेगूसराय जिला अंतर्गत 7 विधानसभा सीट हैं, जिसमें तेघड़ा, चिड़िया, बरियारपुर पिछले 2020 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के पाले में चला गया था। दोनों सीट पर प्रत्याशी चयन में गलत निर्णय लिया गया। जेडीयू प्रत्याशी तेघड़ा वीरेंद्र महतो राजद आरजेडी छोड़ जेडीयू में आए, टिकट लिए और हार गए। वहीं मंजू वर्मा पूर्व मंत्री को जेडीयू को पुनः टिकट दिया और हार गई। आपको बताते चलें कि ग्राउंड जीरो से एक कार्यकर्ता नाखुश थे। दोनों उम्मीदवार एनडीए की व्यक्तिगत छवि अच्छी नहीं थी। हालत 5 वर्षों में भी नहीं बदला। कार्यकर्ता की मांग है कि इस बार स्थानीय कर्मठ, जुझारू, संघर्षशील, शिक्षित, वफादार कार्यकर्ता को एनडीए टिकट दे तो दोनों सीट एनडीए का पक्का सीट हो जाएगी। आपको बताते चले कि विगत 7 वर्षों में भारत सरकार और बिहार सरकार की अरबों रुपए का प्रोजेक्ट बेगूसराय औद्योगिक नगरी को दिया गया है। रोजगार पलायन जैसे विषय को देखते हुए लोग राष्ट्रवाद के लिए वोट एनडीए को करेंगे और ऐसे में पार्टी आलाकमान को गंभीर होकर फैसला लेना चाहिए। सभा से 50,000 वोट से जीत के लिए कोई यहाँ से काट नहीं सकता और एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनता यहाँ समर्पित है भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के लिए। इथेनॉल का फैक्ट्री खुदा अभी कल परसों आदित्य बिरला ग्रुप ने यहाँ टेक्सटाइल का नया यूनिट लगाया है। पेप्सी का प्लांट है, बरौनी डेयरी है, तो एक बहुत औद्योगिक जगह है यहाँ पे। तो हम लोग को इसका बहुत अफसोस है और कोशिश होगा इस बार कि भाजपा को अगर मौका मिलता है, जो कि शायद अच्छा रहेगा, मतलब उससे रिजल्ट अच्छा आने का संभावना है, तो भाजपा एक बहुत बड़े भाजपा का परंपरागत सीट 1990 से भाजपा यहाँ पे लड़ते रहा है और यहाँ पे हार जीत का अंतर बहुत कम होता है। 5,000 10 में 1,000 में हार जीत होता है। तो फिलहाल के लिए आज के लिए आपका राज्य में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज।